तो हम सभी इन्हीं को जानते हैं। कौन है ये है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और आज हम ड्रॉ करने वाले हैं इन्हीं को यूजिंग दिस विलो चाकोल्स। तो ये स्टिक जैसे चाकोल दिखने वाली चाकोल्स को हम यूज़ करेंगे फॉर दी आउटलाइंस। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी मेथड नहीं यूज़ करने वाले, लाइक आई सेड कि जैसे ग्रिड मेथड होता है या फिर कोई और मेथड होता है, वो कुछ भी नहीं। सिंपली हम रफ़ आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैंने आइज़ से शुरुआत की है इसकी, और आइज़ को पहले फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग द विलो चारकोल। ये बहुत ही टफ़ काम होता है अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना विदाउट ड्राइंग द आउटलाइन फर्स्ट एंड फाइनलाइजिंग द वैल्यू, ये एक तरीका हुआ। दूसरा होता है आप प्ले करते हो लाइट एंड शेड्स के साथ, जो अभी मैं कर रहा हूँ, डार्क एरिया को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जो जो डार्क एरिया है। और आई एम स्टिल यूजिंग द विलो चारकोल। और विलो चारकोल को यूज़ करने के पीछे पर्पस हमेशा मैं बताता हूँ क्या है। आप बताओ, चलो आप इस बार आप बताओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो विलो चारकोल यूज़ क्यों करते हैं हम शुरुआत में, ठीक है। तो वो क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ, तो आज आपका एक क्वेश्चन एयर भी हो जाएगा इस तरीके से। तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि हम विलो चारकोल को इनिशियली क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो, मैं मेन फीचर्स पे पहले काम कर रहा हूँ, बाद में जो आउटर आउटलाइंस है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ल्यूमस को भी ड्रॉ ने वो तरीके को यूज़ नहीं किया है। जनरली हम ल्यूमस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ ल्यूमस मेथड को भी यूज़ नहीं किया है। वी आर जस्ट बिगिन विद दी रफ आउटलाइंस। देख सकते हो आप यहाँ कितना वेग है। अब यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया जब एक बार एक रफ लेवल तक चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। और अभी ये कहीं से भी सचिन नहीं लग रहे हैं फॉर श्योर, लेकिन जब हम इसको फाइनल करेंगे तो ये ज़रूर से लगने लगेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, कुछ एरियाज़ में डार्क कर रहे हैं, उन वैल्यूज़ को फॉर्म कर रहे हैं। और तब हम उसके बाद फिर से रिवैल्यूएट करेंगे कि क्या हमारी वैल्यूज़ सही हैं, क्या हमारे जो डेप्थ है, जो जो डार्कर एरियाज़ हैं, वो सही जगह पे इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए। उसके बाद हम लाइटर एरियाज़ में आएंगे। तो अभी जितना भी काम है सबका सब डार्कर एरिया पे ही चल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो, चिन लाइन पे और जॉ लाइंस पे बहुत सारी डार्क वैल्यूज़ हैं। और ये 3/4 फेस है, तो ऑब्वियसली उस एरिया पे हमेशा ही डार्क वैल्यूज़ रहती हैं। तो अकॉर्डिंगली मैं चारकोल पेंसिल को यूज़ करके वहाँ पे आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ। कोई भी चारकोल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, कैमलिन वाली सॉफ्ट चारकोल पेंसिल बहुत अच्छे से काम करती है। और अगर आप थोड़ा अच्छा अफोर्ड कर सकते हो तो इस तरीके की जनरल सी चारकोल पेंसिल आप ले सकते हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये पेंसिल्स वन ऑफ द बेस्ट चारकोल पेंसिल्स हैं, जो आपको एक्सपीरियंस करोगे जब आप उसको यूज़ करोगे। तो अभी आप देख सकते हो कि अब हेयर पे भी डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मतलब सारे रूल्स जो होते हैं ना आर्ट के, वो जब चारकोल से हम ड्रॉ करते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। चाहे चारकोल हो या सॉफ्ट पेस्टल्स हो, दोनों में ही वो रूल्स ख़त्म होते हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्लेंड करना शुरू किया है, क्योंकि हम यहाँ थोड़े से स्मूथ और रियलिस्टिक रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा स्मूथ पेपर है, मतलब बहुत हार्ड टेक्सचर्ड नहीं है। ये बहुत ही लाइट लो टेक्सचर्ड पेपर है, या नो टेक्सचर्ड पेपर बोल सकते हैं। थोड़ा सा स्मूथ है ये, एक ड्राइंग पेपर है, नॉर्मल ड्राइंग पेपर, बट इसमें टेक्सचर बहुत कम है। तो इस पर हम जब इस तरीके का टूल यूज़ करेंगे, मतलब एक ब्रश यूज़ करेंगे, तो हमें बहुत स्मूथ रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे आप देख रहे हो। तो वो स्मूथ रिजल्ट्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे फॉर गेटिंग दी रियलिस्टिक डिटेल्स यूजिंग द चारकोल। तो अब यहाँ पे ब्लेंड होगा रियलिस्टिक का और आर्टिस्टिक का एक साथ ही एक पोर्ट्रेट में। और हाँ, अगर आपको मेरे से आर्ट सीखनी है और चारकोल ड्राइंग सीखनी है, खासकर इन तरीक़ों वाली, तो आप मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहुत ही सक्सेसफुल क्लासेस हैं, और 7-8 क्लासेस मेरी पड़ी हुई है वहाँ पे, तो आप सारी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो एक सिंगल साइन अप से। तो ज़रूर ट्राई करके देखो। आई होप यू लाइक इट। तो अब आ जाते हैं वापस क्लास में, और अब आप देख रहे हो कि हम यूजिंग द सेम चारकोल पेंसिल। मैंने अभी तक कोई भी दूसरी चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं की है, वही चारकोल पेंसिल है, और उसी से मैं डार्क एरिया को और ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ और ज़्यादा डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लाइटर एरियाज थे, जैसे कि हाईलाइट्स थे जहाँ पे, वहाँ मैंने थोड़ी बहुत हाईलाइट्स को एरिया को छोड़ दिया है इनिशियली। अभी वहाँ पे हमने कुछ इरेज़र वगैरह ना करके हमने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया है, तो वहाँ आपको हाईलाइट्स नज़र आ रही होंगी। लेकिन फर्दर हम जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इरेज़र को भी यूज़ करेंगे साइमल्टेनियसली, ताकि और डार्क वैल्यू के कॉन्ट्रास्ट में लाइट वैल्यूज़ क्रिएट हो जाए। तो ये जो पोर्ट्रेट होते हैं, जो आर्टिस्टिक वाले होते हैं, उसमें रूल्स ज़्यादा फॉलो नहीं होते, रादर देन आपके
क्रिएटिविटी ज़्यादा इंडल्ज होती है उसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई आउटलाइन वगैरह नहीं है ना, गेम बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पेपर स्टम्प को यूज़ कर रहा हूँ फॉर ब्लेंडिंग द हेयर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको मर्ज करने की पेपर के साथ। ये एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। जब हम लाइट एंड शेड्स पे प्ले करते हैं तो इस तरीके के वीक रिजल्ट्स को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि जैसे कि हम जनरली रियलिस्टिक ड्राइंग्स में करते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकदार बनाने का। वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता, यहाँ बिल्कुल ही उल्टा है। जितना ज़्यादा वियर्डो रख सकते हो चीज़ों को, जितना ज़्यादा एब्सर्ड रख सकते हो बैकग्राउंड को खासकर, या ब्लेंड कर सकते हो, उतना ही आप चारकोल की फ़्लो और कमांड को दिखा सकते हो, और एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मैं हेयर पे काम कर रहा हूँ और कुछ छोटे छोटे सर्कल्स को ऑप्ट कर रहा हूँ और फिर उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ इस तरीके से। तो इसके लिए आप कंप्रेस चारकोल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। डार्क होगा थोड़ा वैल्यू में। तो 3 तरह के चारकोल हम यहाँ समझ पाए। एक हुआ विलो चारकोल, दूसरा हुआ चारकोल पेंसिल, और तीसरा है कंप्रेस चारकोल। तीनों के अपने अपने यूज़ हैं। इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विद द विलो चारकोल। अब यहाँ पे मैं पेंसिल इरेज़र को यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ जो हेयर्स में इनके हाईलाइट्स नज़र आ रहे हैं वाइट वाइट, वो यहाँ पे मैं यूजिंग द पेंसिल इरेज़र मैं उसको ऑप्ट कर रहा हूँ। अगर आप पास पेंसिल इरेज़र नहीं है तो आप नीडल इरेज़र को भी यूज़ कर सकते हो फॉर दी सेम थिंग। मैं जो बात कर रहा था आपसे चारकोल के बारे में, तो चारकोल में आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट एक आर्टिस्ट की अपनी छवि को रिप्रेजेंट करता है। वो आर्टिस्ट कैसा सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वैसे ही उसके आर्ट वर्क क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो हर आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से चारकोल को के पोर्ट्रेट्स को डिपिक्ट करता है, अपने इंप्रेशंस को उसमें डालने की कोशिश करता है, तभी वो एक अच्छा आर्टिस्ट कहलाता है और एक स्टाइल जनरेट करता है। आप जितने भी मेरे आर्टिस्टिक वाले पोर्ट्रेट्स देखोगे उसमें एक आर्ट को मेरी एक स्टाइल नज़र आने लगेगी अपने आप ही, और वो उसमें काफ़ी हद तक कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी, कुछ एक सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर स्टाइल जिसको बोलते हैं। तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कुछ इफ़ेक्ट्स के थ्रू मिलेगा, या कुछ एक स्टाइल आपको ज़रूर डेफिनेटली यू कैन फाइंड इट आउट ईज़िली। और कुछ लोग सोचते हैं कि उसको हम कॉपी कर लें। ज़्यादातर मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उसको कॉपी ना करके अपना एक स्टाइल कोशिश करो। कैसे आपका मूड आ रहा है उसको उस मूड में क्रिएट करो, चाहे वो जिगजैग फॉर्म के स्टाइल हो, चाहे वो क्रिस क्रॉस स्टाइल हो, चाहे वो बकेट स्टाइल हो, जो भी आपका मन करे वैसा कुछ करने की कोशिश करो। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और जो भी मैंने यहाँ पे समझाया, अब देखो यहाँ पे थोड़े से मैं इफेक्ट्स को क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग द नीडेड इरेजर। कुछ स्ट्रोक्स लंबे लंबे मार रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक अरोमा क्रिएट कर रहा हूँ इनके आगे, इन ग्रेट क्रिकेटर के आगे। तो आपको मज़ा आया होगा। आई होप ये छोटा सा सेशन था हमारा, एक दूसरे के साथ हमने यहाँ एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, तो अपना हेल्प शेयर करते रहिएगा। इसी तरीके के अमेजिंग आर्ट वर्क मैं हमेशा लाता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू सो मच। यही मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट हमेशा लाता रहूँगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स। और देखो कुछ लोग बोलते रहते हैं कि चैनल को वो अपने ग्रो कैसे करें और शाउट आउट दे दो या कुछ, इस सब से कुछ नहीं होता। अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने काम पे फोकस करो। कितने घंटे आर्ट वर्क करोगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। कितना टाइम दोगे अपने आर्ट वर्क पे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, खासकर आर्ट की फील्ड में या किसी भी क्राफ्ट में। तो फ़िलहाल इतना ही। ये एक छोटा सा मैसेज था मेरा उन सभी लोगों के लिए जो लोग ग्रो करना चाहते हैं आर्ट की फील्ड में। थैंक यू सो मच। देखता हूँ सचिन सर के लिए कितने लाइक्स आते हैं। 1 लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।